वेलकम टू वाई एकेडमी। आज मैं योगेश अग्रवाल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज देने के लिए आप सभी के सामने आया हूं। अभी दिवाली का मौसम आने वाला है। हमारे पास वैसे तो पिछले 1.5 साल में पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से काफ़ी तकलीफें रही हैं। ज़्यादातर टाइम हम लोग घर पर ही रहे हैं। एक बार फिर से दिवाली की छुट्टियां होने की वजह से हम घर पर रहेंगे, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज मुझे पास करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो कैसा है, देखिए, कई बार स्टूडेंट हम ऐसा सोचते हैं कि हम पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहे हैं, हमको इस पढ़ने के बाद में क्या गेट होने वाला है, पेरेंट्स हमारे लिए क्यों बार बार इंसिस्ट करते हैं, टीचर्स क्यों हमें मार्गदर्शन देना चाहते हैं कि हम अच्छे से पढ़ाई करें। कई बार बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते। तो मैं इसी बात को बताने के लिए एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ कि जो पढ़ाई हम जो कर रहे हैं ना, उसका क्या यूज़ होने वाला है। एक कारपेंटर था जो किसी कंपनी में काम करता था। वो कंपनी कारपेंटर की मदद से हाउस बनाती थी, घर बनाती थी, और अच्छा कारपेंटर वो काम करता था। कुछ समय के बाद कारपेंटर को ऐसा लगा कि बहुत हो गया काम, अब मुझे काम ना करके अपने घर को अपना टाइम देना चाहिए, फैमिली को टाइम देना चाहिए, बच्चों को टाइम देना चाहिए। तो उसने कंपनी के मालिक से कहा कि सर, मैं आगे काम नहीं करने वाला हूँ, अब आप मुझे परमानेंटली छुट्टी दे दो, मैं रिटायर होना चाहता हूँ। तो मालिक ने कहा, जैसे कि सभी प्रकार के मालिक ऐसे ही होते हैं, कम से कम कोई अगर जाना चाहता है एम्प्लॉय, तो उससे लास्ट में भी थोड़ा बहुत काम करवा लें, ऐसा सोचते हैं। तो उसी के हिसाब से उसके जो बॉस थे उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, तुम जाना चाहते हो तो बिल्कुल जाओ, लेकिन जाने से पहले आप, मेरे पास कुछ एक प्रोजेक्ट आने वाला है, एक और घर बनाना है किसी का, तो उतना घर बना के वो कंप्लीट करके फिर आप जाओ। फिर हम आपको गिफ्ट भी देंगे, आपको अच्छे से पार्टी देंगे फेयरवेल की, और आप आराम से अपने घर रह सकते हो। तो ठीक है, ये सोचते हुए कारपेंटर ने, अब मना तो नहीं कर सकते बॉस को, तो उसने ये बात एक्सेप्ट कर ली। 2 ढाई महीने 3 महीने और लगेंगे ये सोच के उसने काम शुरू कर दिया। दूसरे दिन से प्रोजेक्ट चालू हो गया। लेकिन इस बार अभी वो जो काम कर रहा था उस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो उसमें उसको लग रहा था ना कि अब उसे जाना है, तो वो प्रोजेक्ट को उसने दिल से नहीं कर पा रहा था। ठीक है, कैसे भी उसको यूज़ करना, कैसे भी उस मटेरियल को लगाना, उसको ठीक से सजाना, जैसा हो गया हो जाना, दिल नहीं लगा। तो वो जो प्रोजेक्ट बनना चाहिए था उस टाइप का नहीं बना। तो लास्ट डे जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, घर बन के तैयार हो गया, तो ओनर ने कहा चलिए हम इंस्पेक्शन करते हैं कि घर कैसा बना है, क्या बना है। लेकिन चलने से पहले सबकी मीटिंग लेके, पूरे एम्प्लॉयज़ की, उसने डिक्लेयर किया मालिक ने कि ये जो घर इस बार हमने बनाया है, ये हमारे एम्प्लॉय राम सिंह, जैसे उसका नाम राम सिंह था, उसके लिए ही एज ए गिफ्ट मैं कंपनी की तरफ से देना चाहता हूँ। मतलब ये राम सिंह जो रिटायरमेंट लेना चाहता था, जो कंपनी को छोड़ के जाना चाहता था, उसको ही वो घर एज ए गिफ्ट उसके ओनर ने दिया। द मोमेंट जब राम सिंह को ये पता चला कि उसको ये घर गिफ्ट में दिया गया है, तो वो परेशान हो गया। क्यों परेशान हो गया? उसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो ये कि उसके लिए सरप्राइज था कि अरे, घर मुझे दे दिया मालिक ने। दूसरा ये था कि ये घर उसने अपने जीवन का बनाया हुआ सबसे बेकार प्रोजेक्ट था, सबसे क्वालिटी वाइज खराब प्रोडक्ट था। यानी उसने चूंकि दिल से ही काम नहीं किया था ना, बस काम चलाना है, घर बनाना है, प्रोजेक्ट को खत्म करना है 2 ढाई 3 महीने में, उतना ही उसका टारगेट था, उतना अच्छा नहीं बना। और वो ये सोचने लगा, अपने दिल में कहने लगा, काश अगर उसको ये पता होता कि उसको ये प्रोजेक्ट उसका खुद का घर है, तो वो उसको बहुत अच्छे से बनाता, अपने जीवन का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट बनाता। ये सोचते हुए उसका ना माइंडसेट बहुत खराब हुआ। काश काश मुझे पता होता, काश मैंने इस घर को भी अच्छा बनाया होता, यही कहता रहा वो। तो लेकिन इस कहानी से अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या संबंध है? मैं आपको कहना ही ये चाहता हूँ कि जब आप पढ़ाई करते हो तो अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई करने का है आपको। क्योंकि जो क्वेश्चन आज आप सॉल्व कर रहे हो, जो
टॉपिक आज आप पढ़ रहे हो, कल नहीं पता कोई महत्व के एग्जाम में, इंपॉर्टेंट एग्जाम में वही टॉपिक आएगा, वही क्वेश्चंस आएंगे, उसी टाइप की पढ़ाई जो आप आज कर रहे हो वो आपके तुरंत काम आ सकती है। और फिर आपको ये कहना नहीं पड़ेगा एग्जाम के टाइम, काश मैंने दिल लगा के पढ़ा होता, काश मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होता, काश मैंने ये टॉपिक को ध्यान से पढ़ा होता। स्टूडेंट है, इस लाइफ में ही पढ़ाई का पूरा इम्पोर्टेंस आपको समझ लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इम्पोर्टेंस समझते नहीं। आज जो पेरेंट्स मेरी इस मैसेज को सुन रहे हैं वो भी ध्यान से समझ लें कि उनके जीवन में ऐसे क्षण आए होंगे जब उनके डैडी ने उनको बोला होगा ठीक से पढ़ लो, लेकिन उस समय समझ में नहीं आया। तो मैं अपने एकेडमी से जुड़े हुए और बाहर के स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को किसी भी प्रकार से देख अगर पाएंगे तो उन सबको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने टाइम का पूरा यूज करके जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसको अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के तौर पर देखना चाहिए कि मैं इतना अच्छा पढ़ूंगा कि अगर ये एग्जाम में आए उसको मैं सॉल्व कर लूंगा। फायदा क्या है देखिए, क्योंकि जो आप करते हो अपने लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में जो कुछ करते हो वही आपके जीवन में रिफ्लेक्ट होता है, उसी का इंपॉर्टेंस आपके जीवन में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उसी पढ़ाई के बेसिस पर आपको जॉब मिलता है, उसी पढ़ाई के बेसिस पर दुनिया आपको जानती है, उसी पढ़ाई से ये डिसाइड होता है कि आप अपने लाइफ में कितना आगे बढ़ोगे, कौन सी जिंदगी जियोगे, कौन सा जॉब करोगे, कहाँ जाओगे, ये सब उस पढ़ाई के ऊपर होता है। तो इतने इम्पोर्टेंट फेज में जब आप हैं कि जब आपको पढ़ाई की इम्पोर्टेंस समझ लेनी चाहिए, तब आप शायद उसको ना समझते हुए जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। तो मैसेज साफ है कि आप आज या इसके बाद अगर इस वीडियो से आपके जीवन में कुछ टर्निंग अगर आ सकती है तो इसको इस तरह से लें कि हमको जब भी पढ़ना है, जो भी पढ़ना है, बेस्ट तरीके से पढ़ना है, हमको इस तरह से पढ़ना है कि वो शायद डायरेक्ट हमारे एग्जाम में आएगा, और जो भी हम करियर में बनाना चाहते हैं अपने आप को वो उसी पढ़ाई से बनने वाला है, और उसका यूज फिर आपकी पूरी लाइफ 50 साल इसके बाद अगर आपको समझ काम में आना है तो उसको आप एज ए चैलेंज लीजिए, हर मिनट का यूज कीजिए। दिवाली की छुट्टियां आने वाली हैं, शायद ये आपके जीवन में ये छुट्टियां फाइनल एग्जाम से पहले की लास्ट छुट्टियां हैं, फाइनल एग्जाम से पहले की, तो उसका पूरा सदुपयोग कीजिए। कोरोना काल खत्म हो चुका है, अब कोरोना की वजह से जो बच्चे इतने दिनों से घर में थे वो इंस्टीट्यूशंस में आने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं। अब आपको फिर से टाइम कम पढ़ने लगेगा, और जब टाइम कम पड़ता है तो आप समझ ही सकते हो कि कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं। हम अपने मन से अपने मिस्टेक्स को दूर करने के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम कम पड़ने लगेगा, वो कर ही नहीं पाते हैं। तो इस सब का उपयोग अगले आने वाले महीने भर में, दिवाली का फेस्टिवल है, उसमें आपके स्कूल, कॉलेज या ट्यूशन क्लासेस, एकेडमी, वो सब क्लासेस बंद रहेंगी, तो उसका भरपूर यूज करिए। ये इस साल के लिए आपकी लास्ट छुट्टियां साबित होने वाली हैं, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, और आप जुट जाइए पढ़ाई में, और जो कुछ आप करेंगे उस कारपेंटर को याद कीजिए कि काश ये मैंने ना किया होता। तो ये काश कहने की नौबत आपकी जिंदगी में आनी नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग, पढ़ते रहिए, और वाई एकेडमी का हमारा ये चैनल देखते रहिए। इसी तरीके के और भी वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। अपने फ्रेंड्स को भी जरूर ये अगर शेयर करेंगे तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा हमारे चैनल के लिए। सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोल के, और इसको चैनल को हमेशा देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।